बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये टॉपिक है द स्पेस ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स। तो इसकी हमने जो है वो बात करनी है। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हम दो नॉर्म स्पेसेस को जो है वो कंसिडर करेंगे। तो लेट एन एम बी नॉर्म स्पेसेस और बी एन एम डिनोट द स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स। यानी कि ये किस पे कंसिस्ट कर रही है? ऑल बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स पे फ्राम एन टू एम। ठीक है, तो फिर हम ये अगर इसको थ्योरम की शक्ल में ले आएँ, दी स्पेस बी एन एम ऑफ ऑल बाउंडेड मीन्स हम इससे पहले जो है वो प्रूफ करके आ चुके हैं कि जो बाउंडेड होती है वो क्या होती है? वो कॉन्टीन्यूस भी होती है। बाउंडेड जो है वो क्या होती है? कॉन्टीन्यूस भी होती है। लीनियर ऑपरेटर्स फ्राम एन टू एम इज़ ए नॉर्म्ड स्पेस। ये क्या है? नॉर्म स्पेस अंडर द नॉर्म डिफाइंड बाय दिस। इसके अंदर ये वाला नॉर्म जो है वो डिफाइन है। टी नॉर्म किसके इक्वल है? सप्रीमम ऑफ एक्स नॉर्म इज इक्वल टू 1 टी एक्स नॉर्म फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। अब हम इसको जो है वो क्या प्रूव करना चाहते हैं कि ये हमारे पास जो स्पेस है, ठीक है, ये नॉर्म्ड स्पेस है। ये कौन सी स्पेस है? ये नॉर्म्ड स्पेस है। ये हम जो है वो प्रूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इसके अंदर जो है वो लीनियर ऑपरेटर को जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, कि ये जो बी एन एम है इसके अंदर हमने ये लीनियर स्पेस जो है वो बनानी है। ठीक है, इसको शो करना है कि ये एक वेक्टर स्पेस है या लीनियर स्पेस है। ठीक है, लीनियर स्पेस बेसिकली क्या होती है? वेक्टर स्पेस ही होती है। तो उसको शो करने के लिए सबसे पहले तो हम इसके अंदर फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। हम ये कहते हैं कि एस टी जो है ये अगर दो फंक्शंस इसको जो है वो बिलोंग करते हैं और s प्लस टी जो है या ऑपरेटर इसको बिलोंग करते हैं, और इसके अंदर ऑपरेटर कौन से हैं? लीनियर ऑपरेटर्स हैं। इसके अंदर जो सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं वो लीनियर हैं। s अगर इस बी एन एम को बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये है s एक लीनियर ऑपरेटर है। t अगर इसको बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है? t भी एक लीनियर ऑपरेटर है। हम क्या करना चाह रहे हैं? हम डिफ़ाइन करेंगे s प्लस टी दैट इज़ इक्वल टू n टू m बाय एस प्लस टी। अगर हम एलिमेंट पे जो है n के एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट करें, ठीक है, डोमेन से हम जो है वो x के ऊपर ऑपरेट करें, तो हमारे पास क्या आता है? एस एक्स आता है, टी एक्स आता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। अब हमने इसकी लीनियरिटी को जो है वो प्रूफ करना है। किसको प्रूफ करना है? कि s प्लस टी इज़ ए लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, s और t ये तो लीनियर हैं, लेकिन हमने ये जो नया फंक्शन डिफ़ाइन किया है ये भी क्या होना चाहिए? इस स्पेस के अंदर को बिलोंग करता है, तो ये भी लीनियर होना चाहिए, तभी इस स्पेस को जो है वो क्या करेगा? बिलोंग करेगा। तो हम क्या करते हैं? लीनियरिटी को चेक करने के लिए ए एक्स प्लस बी वाई, ये क्या लिखना था स्टूडेंट्स? ए एक्स प्लस बी वाई, इसके ऊपर हम एस प्लस टी को जो है वो क्या कर लेते हैं? ऑपरेट कर लेते हैं। इसके ऊपर अगर हम जो है वो ऑपरेट करें तो इसके मुताबिक, इस फंक्शन के मुताबिक हम क्या लिख सकते हैं? एस एक्स और टी एक्स, इसके मुताबिक क्या लिखा जाएगा? एस ए एक्स प्लस बी वाई और टी ए एक्स प्लस बी वाई। यानी कि ये हमने जो है वो लिख लिया एक्स ए एक्स प्लस बी वाई और टी ए एक्स प्लस बी वाई आ गया। अब ये जो s और t हैं ये दोनों क्या हैं? ये लीनियर ऑपरेटर्स हैं। क्यों? कि s और t जो है वो दोनों किसको बिलोंग करते हैं? ये बी एन एम को बिलोंग करते हैं। और बी एन एम बेसिकली क्या है? बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स का जो है वो सेट है या स्पेस है। ठीक है, अब इसके ऊपर लीनियरिटी अप्लाई करें तो ये a जो है वो बाहर आ जाएगा और एस एक्स इसको हम लिख लेंगे। इसी तरह इसमें से b को बाहर लिख के एस वाई लिख लेंगे। ये सेम जो है वो इसके ऊपर भी हम ऑपरेट करेंगे। क्यों? कि s और t जो है वो क्या हैं? वो लीनियर हैं। s और t क्या हैं? लीनियर हैं इस बुनियाद पे। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, हम क्या करते हैं? ये x वाली जो हैं इनको इकट्ठा कर लेते हैं और ये जो y वाले हैं इनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो सेपरेट हो गए। इसमें से हम ए को कॉमन ले लेते हैं और इसमें से बी को कॉमन ले लेते हैं, और ये फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? इस फंक्शन की बुनियाद पे इसको दोबारा हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये s प्लस टी एक्स आ गया, ये बी एस प्लस टी। तो अब यहाँ पे ये देखो, ये जो s प्लस टी है ये इधर भी ट्रांसफ़र हो गया और इधर भी ट्रांसफ़र हो गया। इसका मतलब क्या है? कि ये लीनियर है। तो एक बात हमने ये प्रूव कर ली कि ये लीनियर है। दूसरी बात हमने प्रूव करनी है, ये तब बिलोंग इसको करेगा इस स्पेस को, कि एक तो ये लीनियर है और दूसरा जो है ये बाउंडेड भी है। तो यहाँ पे हमारी एक कंडीशन दूसरी भी प्रूव हो जाएगी। जो कौन सी कंडीशन? वो कंडीशन जिसके अंदर हम कहते हैं कि ये ऑपरेशन जो है वो क्या है?
ये क्लोज्ड है, ठीक है, यानी कि ये वाला एलिमेंट इसको बिलोंग करता है। अब हम क्या करते हैं इसके प्रूफ के लिए, बाउंडेडनेस के प्रूफ के लिए हम कहते हैं कि मोर ओवर फॉर एनी x बिलोंग्स टू n, हमने कोई भी x जो है वो n से ले लिया, s प्लस टी नॉर्म जो है वो इसको हमने ये प्रूफ करना है कि ये बाउंडेड है। अब इसके ऊपर जो है वो हम क्या करते हैं, नॉर्म की प्रॉपर्टी को लेके आते हैं, डेफिनेशन को लेके आते हैं, सुप्रीमम x नॉर्म इज इक्वल टू 1 s प्लस टी एक्स आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये देखें s प्लस टी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एस एक्स टी एक्स। तो इसी तरह जो है वो ये हमारे पास एस एक्स प्लस टी एक्स जो है वो लिखा जा सकता है। अब अगर हम इसको नॉर्म को अलग-अलग करें, ठीक है, तो लेस देन इक्वल का साइन आ जाएगा। कौन सा साइन आ जाएगा यहाँ पे? लेस देन इक्वल का जो है वो साइन आ जाएगा। अब ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एस नॉर्म है और ये टी नॉर्म है। हमने एस प्लस टी नॉर्म को लेस देन इक्वल टू दिस लिखा, इसका मतलब ये क्या है, ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। तो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर जो है वो स्पेस को क्या करता है, बिलोंग करता है। बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर स्पेस को क्या करता है, बिलोंग करता है। अब स्टूडेंट्स जो है वो हम आसानी से ये चेक कर सकते हैं क्या कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉज जो हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसके अंदर सेटिस्फाई होते हैं। बी एन एम के अंदर जो है वो क्या है, एसोसिएटिव क्या है कि ब्रैकेट्स के चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हमारे पास कम्यूटेटिव ये है कि उनकी तरतीब चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है 0 n to m, जो कि 0x पे लगे तो वो 0 पे ही मैप करता है, कोई भी एलिमेंट हो तो उसको 0 के साथ जो है वो मैप करेगा। तो ये बेसिकली कौन सा ऑपरेटर है, ये भी हमारे पास लीनियर है और इसको हम एग्जांपल के अंदर जो है वो इससे पहले प्रूव करके आ चुके हैं और बाउंडेड भी है। इसका मतलब ये है कि फॉर एनी टी बिलोंग्स टू दिस, कोई भी लीनियर ऑपरेटर जो उसके इसको बिलोंग करता है उसके अंदर अगर हम इस ज़ीरो को ऐड करें या टी में ज़ीरो को ऐड करें तो टी ही आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका आइडेंटिटी जो ऑपरेटर है वो एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दूसरा ये है कि नेक्स्ट फॉर ईच टी, कोई भी लीनियर ऑपरेटर हम लेते हैं तो ये जो फंक्शन है माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास जो फंक्शन है माइनस टी एन टू एम, ठीक है, जिसको हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं माइनस टी एक्स किसके इक्वल है, माइनस टी एक्स के। तो ये भी हमारे पास लीनियर होता है और इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है। टी प्लस माइनस टी 0 के इक्वल होता है और माइनस टी का नॉर्म जो है वो टी नॉर्म के इक्वल है। इसका मतलब माइनस टी भी क्या है वो इसको क्या करता है, हर ऑपरेटर का नेगेटिव ऑपरेटर भी जो है वो इसको बिलोंग करता है। इसका मतलब इन्वर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ थी एडिटिव ग्रुप की उस वो जो है वो प्रूव हो गई। इसका मतलब ये एडिटिव हमारे पास एडिटिव ग्रुप है, एडिटिव कम्यूटेटिव ग्रुप है, कम्यूटेटिव ग्रुप या अबिलियन ग्रुप। तो जो वेक्टर स्पेस होती है या लीनियर स्पेस होती है उसकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि अंडर एडिशन वो क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो ये भी हमारे पास जो है वो क्या है, अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है। और वेक्टर स्पेस की इसके अलावा जो है वो 4-5 और कंडीशंस हैं जो किसके से रिलेट करती हैं, उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेट करती हैं, वो भी हम जो है वो प्रूव करेंगे। फिर हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास स्पेस है ये एक नॉर्म स्पेस है, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर स्पेस है और इसके अंडर दिस नॉर्म भी है। तो अब हम जो है वो इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डिफ़ाइन करके जो बाकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को इसके अंदर डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो हम बात करके आ चुके हैं। स्केलर में ए टी ऑपरेटर जो है वो हमारे पास उसको इस तरह हम डिफ़ाइन करेंगे ए टी एक्स से, ठीक है, ए टी एक्स से जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे टी जो है वो किसको बिलोंग करता है, इस जो है वो सेट को बिलोंग करता है, स्पेस को बिलोंग करता है जो कि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स हैं। तो ए टी भी हमारे पास क्या होगा, लीनियर ऑपरेटर होगा। इसको हम यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं कि हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं एन से और ये स्केलर जो हैं वो लेते हैं एफ से, और ये ए टी एस बी एक्स प्लस सी के ऊपर ऑपरेट कर लेते हैं। अगर ए टी इधर आ जाए, ए टी एक्स और सी बाहर आके ए टी वाई, तो ये लीनियर होगा। अब हम जो है वो ए टी इस डेफिनेशन के मुताबिक लिखें तो ये ए लिख लिया और टी को इसके ऊपर जो है वो क्या कर देंगे, ऑपरेट कर देंगे। और टी किसको बिलोंग करता है, इसको बिलोंग करता है। इसका मतलब ये लीनियर और बाउंडेड है।
तो यहाँ पे इसके ऊपर इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो BTX + CTY हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद जो है वो ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया। इसकी चेंज कर लें जो है वो, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं, इनके आर्डर को जो है वो चेंज किया जा सकता है, BA और ये CA। अब इसके मुताबिक हम जो है वो इसको AT और ये लिख लेंगे तो ये बेसिकली क्या है, लीनियर है। इसकी लीनियरिटी को भी जो है ना वो हमने चेक कर लिया। तो बहरहाल ये हमारे पास जो स्पेस है, ये कौन सी स्पेस है, ये लीनियर स्पेस है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास लीनियर स्पेस है। दूसरा ये भी फॉर एनी x बिलोंग्स टू n विद x नॉर्म इज इक्वल टू 1, इसका जो है वो AT बाय डेफिनेशन जो है वो सप्रीमम आ गया और इसमें x नॉर्म किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब AT को इसके मुताबिक अगर आप लिखोगे तो A को आप जो है वो अलहदा लिख सकते हो और इसके बाद जो है A मॉड जो है वो इससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि AT नॉर्म किसके इक्वल है, A मॉड T नॉर्म के। अब ये देखो, ये नॉर्म की डेफिनेशन वो प्रॉपर्टीज़ भी प्रूव हो रही हैं। पहले दो अगर आप देखो तो नॉर्म की 2 प्रॉपर्टीज़ पहले हम प्रूव करके आ चुके हैं, एक ये तीसरी प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, इनइक्वालिटी वाली सबसे शुरू में हमने जो है वो प्रूव की थी, उसके बाद जो है वो ये वाली है और एक हमारे पास ये रह गई कि T अगर इसको बिलोंग करता है तो T नॉर्म इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ T इज़ इक्वल टू 0। तो यही नॉर्म जो है वो स्पेस की कंडीशंस थी। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो BNM है ये नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है। ये कौन सी स्पेस है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है और यही हमें जो है वो क्या करना था, इसको प्रूव करना था। इसके बाद हमारे पास बनाज स्पेस से रिलेटेड जो है वो इसका थ्योरम है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।